देखिए यूज़ ऑफ देयर का प्रयोग पहचान वाक्य में या पर वस्तु स्थिति होती है। इन वाक्यों में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट नहीं होता है। रूल देयर क्रिया यानी कि वर्ब और कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, एक राजा था। देयर वाज ए किंग, पहले एक राजा था, पहले देयर है, फिर क्रिया है और फिर कर्म है यानी कि ऑब्जेक्ट है। छत पर सांप था। देयर वाज ए स्नेक ऑन द रूफ। देखिए आगे देखिए, बगीचे में कोई चोर है। देयर इज़ ए थीफ इन द गार्डन। देयर इज़ है एक थीफ चोर इन द गार्डन। गार्डन मतलब बगीचा, बगीचे में। आगे देखिए, इस तालाब में मछलियाँ हैं। देयर आर फिश इन द पॉन्ड। देयर के बाद आर मतलब है, फिश मतलब मछली, इन मतलब में, POND पॉन्ड मतलब तालाब। आगे देखें, हम कुछ एक्सप्लेनेशन और करते हैं। देखें, कक्षा में 2 विद्यार्थी हैं। देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास, CLASS क्लास। कक्षा में 2 विद्यार्थी हैं। सेकंड लाइन देखते हैं, इस स्कूल में 700 छात्र हैं। देयर आर 700 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। इस स्कूल में 700 छात्र हैं। इस घर में एक दरवाज़ा है। देयर इज़ ए डोर इन दिस हाउस। इस घर में एक दरवाज़ा है। घर में पानी नहीं है। देयर इज़ नो वाटर इन द पेचर, PITCH, पेचर मतलब घड़ा। क्या तालाब में पानी नहीं था? तो पहले इसमें वाज लगेगा। वाज देयर नो वाटर इन द पॉन्ड, POND पॉन्ड मतलब तालाब। इस बगीचे में फूल हैं। देयर आर फ्लावर्स इन दिस गार्डन, गार्डन मतलब बगीचा, इस बगीचे में फूल हैं। बाल्टी में दूध नहीं है। देयर इज़ नो मिल्क इन द बॉकेट, BOCKET, बॉकेट मतलब बाल्टी। मेरे गांव में कुआं नहीं है। देयर इज़ नो बेल इन माई विलेज, BILLAG, विलेज मतलब गांव, मेरे गांव में कोई कुआं नहीं है। जंगल में हाथी नहीं था। देयर वाज नो एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल में कोई हाथी नहीं था। क्या इस स्कूल में 10 पेड़ हैं? आर देयर 10 ट्रीज इन दिस स्कूल, क्या इस स्कूल में 10 पेड़ हैं? आगे देखें, इस कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन दिस क्लास, इस कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? हाउ मैनी मतलब कितनी, गर्ल्स मतलब लड़कियां हैं, देयर इन दिस क्लास, इस क्लास में कितनी लड़कियां हैं? प्याले में दूध नहीं था। देयर वाज नो मिल्क इन द कप, प्याले में दूध नहीं था। अब ट्रांसलेशन हम हिंदी में करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को अभी हमने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, अब हिंदी में करते हैं। देखें, देयर विल बी नो लाइट ऑन द रोड, सड़क पर रोशनी नहीं होगी। विल बी मतलब होगी, सड़क पर रोशनी नहीं होगी। देयर विल बी नथिंग इन द जग, जग में कुछ भी नहीं होगा। देयर आर 10 बुक्स इन दिस बैग, इस बैग में 10 किताबें हैं या पुस्तकें हैं। देयर आर 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट, मेरी जेब में 100 रुपये हैं। देयर इज़ ए गर्ल इन द रूम, कमरे में एक लड़की है। देयर आर 20 पिक्चर्स इन दिस बुक, इस पुस्तक में 20 चित्र हैं। देयर आर 20 पिक्चर्स इन दिस बुक, इस पुस्तक में 20 चित्र हैं। इज़ देयर ए मैंगो ऑन द ट्री, क्या पेड़ पर आम है? इज़ क्या देयर ए मैंगो ऑन द ट्री, क्या पेड़ पर आम है? देयर इज़ नो शुगर इन द टी, चाय में चीनी नहीं है, चाय में चीनी नहीं है। देयर इज़ ए सेकेंसरी ऑन द बेल, दीवार पर एक दृश्य है। देयर इज़ ए बेल मतलब दीवार, स्केंसरी मतलब चित्र या दृश्य, SCENCER, स्टेशनरी मतलब दृश्य। आगे देखें, देयर इज़ नो बेल इन माई विलेज, मेरे गांव में कोई कुआं नहीं है। तो हमने आपको ट्रांसलेशन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, हमने आपको हिंदी और ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश दोनों में करके दिखाया यूज़ ऑफ देयर का प्रयोग।